नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग एनसीएल HAMM ऑपरेटर का जो आगामी परीक्षा 29 नवंबर को होना है, उसी के तर्ज पर एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। इसका एक पार्ट 1 से लेकर 41 तक को प्रश्न को हम पहले पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। जो साथी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग 41 से आगे के प्रश्न को देखते हैं। देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके और एनसीएल का सारा अप टू डेट उस पर उपलब्ध होता रहे। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व होता है? पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है नियोन। इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम पाया जाता है। और सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? देखते हैं कौन सा अंग नहीं है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है आर्गन, चौथा है क्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है वायुमंडल का अंग नहीं है। वायुमंडल में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं? मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। इसके अलावा थोड़े मात्रा में अन्य गैस भी पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरीन उसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको कोला का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा है फास्फोरिक अम्ल, तीसरा है टार्ट्रिक अम्ल और चौथा है फॉर्मिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देखना है कि बाकी 3 अम्ल किस में पाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल जो होते हैं सिरका में पाया जाता है। सिरका प्रयोग किसके लिए होता है? सिरका का अचार बनाने में, मुरब्बा बनाने में आदि में सिरका का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल जो होता है लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। बारूद का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है रोजर बेकन, दूसरा है कोल्ह, तीसरा है अल्फ्रेड नोबल और चौथा है अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही आंसर हो जाएगा रोजर बेकन। रोजर बेकन ने सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का खोज किया था। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर नोबल पुरस्कार दिया जाता है, जो प्रति वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। यह जो पुरस्कार है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है प्रति वर्ष, जिसका शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ है। और अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, इन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षिकता सिद्धांत क्या है? E = mc²। आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? पहला ऑप्शन है 3.5 लाख, दूसरा है 5 लाख, तीसरा है 2,80,000 और चौथा है 4 लाख रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपया। राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? 5 लाख रुपया मिलता है। राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? 5 लाख रुपया। और 3.5 लाख किसको मिलता है? ये मिलता है राज्यपाल को। 3.5 लाख राज्यपाल को, 2,80,000 मिलता है मुख्य न्यायाधीश को और 4 लाख मिलता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को मिलता है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है मुंबई, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है हैदराबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में इसका मुख्यालय है कोल इंडिया का। कोल इंडिया का स्थापना कब हुआ था? कोल इंडिया का स्थापना हुआ था नवंबर 1975 ईस्वी में। कब हुआ था कोल इंडिया का स्थापना? कोल इंडिया का स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। संविधान के भाग 15 में किसका
उल्लेख है। देखते हैं संविधान के भाग 15 में किसका उल्लेख है। पहला है संविधान संशोधन, दूसरा है आपातकाल, तीसरा है पंचायती राज और चौथा है निर्वाचन आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर 4। संविधान के भाग 15 में किसका उल्लेख है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अब चलते हैं और संविधान संशोधन किस में है। संविधान संशोधन का उल्लेख है संविधान के भाग 20 में। और आपातकाल का उल्लेख किस में है। आपातकाल का उल्लेख है संविधान के भाग 18 में। पंचायती राज का उल्लेख किस में है, भाग 9 में। अब नेक्स्ट चलेंगे, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ जी का मान 1/6 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/6 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे, अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल राज्य में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है, अर्थात HCl और HNO3 का अनुपात होता है। पहला ऑप्शन है 2.3, दूसरा ऑप्शन है 1.3, तीसरा ऑप्शन है 3:1 और चौथा ऑप्शन है 3:2। इसका सही आंसर हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट चलते हैं, कैंसर के इलाज के लिए किसके समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, इसका उपयोग हो जाएगा कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है किसके इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक समस्थानिक किसका होता है, सर्वाधिक समस्थानिक प्लूटोनियम का होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पोर्ट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम जो समस्थानिक होता है वो रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, इटाई नामक बीमारी किसके कमी से होता है। पहला है कैल्शियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है कैडमियम, चौथा है लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम के कमी के कारण इटाई नामक बीमारी होता है। तांबा के कमी से विल्सन रोग होता है, तांबा की कमी से विल्सन, और लोहा की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो भारतीय जिसे सर्वप्रथम शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। पहला ऑप्शन है मदर टेरेसा, दूसरा है BS नायपॉल, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा है कैलाश सत्यार्थी। इसका सही आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को सर्वप्रथम शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था 1978 ईस्वी में। BS नायपॉल को किस में मिला था, BS नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था पुरस्कार, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें यह पुरस्कार सम्मानित किया गया था। प्रथम और एशिया के प्रथम व्यक्ति भी थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था साहित्य के लिए। कैलाश सत्यार्थी को किस में दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र के लिए दिया गया था 2015 में, 14-15 में दिया गया है इनको। नेक्स्ट में चलते हैं, वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। पहला है अमित शाह, दूसरा है गिरिराज सिंह और चौथा है राजनाथ सिंह और चौथा है डॉक्टर एस जयशंकर। भारत के वर्तमान समय में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अमित सिंह क्या हैं, अमित सिंह हैं गृह मंत्री। अमित शाह क्या हैं, गृह मंत्री हैं। और गिरिराज सिंह क्या हैं, पशुपालन मंत्री, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। एस जयशंकर जो हैं ये हैं विदेश मंत्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रमंडल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाना है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है भारत, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। कहाँ होना है, इंग्लैंड में। और 2018 का राष्ट्रमंडल कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। 2018 कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। अब नेक्स्ट कौन सकते हैं, मृगनयनी कौन सा समास है। बताइए साथियों, मृगनयनी कौन सा समास है। मृगनयनी जो है यह है कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा समास है। देखते हैं इसमें कौन सा समास है, कौन सा है। इसमें है उल्लेख है, उपमा है, रूपक है
इसका सही हो जाएगा उल्लेख। नवल सुंदर श्याम शरीर कौन सा है, यह है उल्लेख है। महिला दिवस कब मनाया जाता है, देखना है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 18 फरवरी, दूसरा है 13 फरवरी, और तीसरा है 18 मार्च, और चौथा है 19 नवंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को। किसका जन्मदिन मनाया जाता है, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट है ऑपरेशन शील्ड किस राज्य के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। कब चलाया गया था, दिल्ली सरकार के द्वारा कोविड-19 के रोकने के लिए। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, पहला ऑप्शन है भयभीत होना, दूसरा है हिम्मत आ जाना, क्रोध आ जाना, अनिष्ट का आशंका होना। इसका सही आंसर हो जाएगा अनिष्ट का आशंका होना। ठन गोपाल का अर्थ है कंगाल, दूसरा है बेकार, तीसरा है समय पर मुकर जाना, चौथा है धनवान। इसका सही हो जाएगा ठन गोपाल मतलब कंगाल। नेक्स्ट है किन दो देशों के बीच इंद्रधनुष नामक सैन्य अभ्यास हुआ है, बताइए किन दो देशों के बीच इंद्रधनुष नामक सैन्य अभ्यास हुआ है। पहला है भारत अमेरिका, दूसरा भारत ब्रिटेन, तीसरा भारत जापान, चौथा भारत रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 को देखते हुए विदेशों में बसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सी सेवा शुरू किया गया है। पहला है वंदे भारत, दूसरा है वंदे मातरम, तीसरा है स्वदेश वापसी, घर चले हम। इसका सही आंसर हो जाएगा वंदे भारत योजना। वंदे भारत योजना कैसे विदेशों में बसे लोगों को भारत लाया गया है। नेक्स्ट है किस रस को रसराज कहा जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा श्रृंगार रस जो है उसको रसराज कहा जाता है। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव नहीं हो, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला है आरोगी, तिरोगी, विरोगी, असाध्य। ऐसा रोग जिसका कोई उपचार नहीं उसे कहते हैं असाध्य। उसे कहते हैं क्या, असाध्य रोग जिसका कोई इलाज न हो उसे असाध्य कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। जंगल में लगने वाली को दवानल कहा जाता है, और पेट में लगने वाली आग को जठरानल कहा जाता है। भारत में अभी वर्तमान गृह सचिव कौन है। वर्तमान समय में भारत के गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला अभी वर्तमान समय में भारत के गृह सचिव हैं। बीके यादव कौन हैं, बीके यादव हैं रेलवे सचिव हैं। और डॉक्टर एस जयशंकर कौन हैं, डॉक्टर एस जयशंकर विदेश सचिव या विदेश मंत्री हैं। जो देश से विश्वासघात करता है उसे कहते हैं, पहला है बागी, दूसरा है विश्वासघाती, तीसरा है देशद्रोही, और चौथा है विद्रोही। इसका सही आंसर हो जाएगा देशद्रोही। जो देश के साथ विश्वासघात करता है उसे देशद्रोही कहा जाता है। देश प्रेम में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है अविभाज्य समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। देश प्रेम कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति जोड़ आदि, दूसरा है इति जोड़ आदि, दूसरा है इति जोड़ यादि, इत जोड़ आदि और इत जोड़ आदि। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन इति जोड़ यादि। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। इसमें हो जाएगा टोटल 33, और स्वरों की संख्या कितना है 13। मूल रूप से 13 है, लेकिन संयुक्त व्यंजन मिलाने के बाद हो जाता है, लेकिन मूल रूप से 11 है। पंजाब में भक्ति आंदोलन का अग्रदूत किसे कहा जाता है। पंजाब में भक्ति आंदोलन का अग्रदूत हैं नानक। गुरु नानक कौन थे, सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी, जो अभी वर्तमान समय में पंजाब में स्थित है। निकलते हैं लाल क्रांति का संबंध किससे है। पहला देखते हैं मांस से, दूसरा है कपास, तीसरा है झींगा उत्पादन, चौथा है तिलहन। लाल क्रांति का संबंध किससे है, मांस उत्पादन से। लाल क्रांति में
मांस और टमाटर के उत्पादन के लिए यह क्रांति चलाया गया था। कपास के उत्पादन के लिए स्वर्ण क्रांति चलाया गया था और झींगा के उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति चलाया गया था और तिलहन के मतलब तिलहन फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए पीली क्रांति को चलाया गया था। जो साथी क्रांति से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से ये सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी रचना है? पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है एडम स्मिथ, तीसरा है प्लेटो, चौथा है अरस्तु। दास कैपिटल है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है और एडम स्मिथ के द्वारा क्या लिखा गया है? एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है वेल्थ ऑफ नेशन। प्लेटो क्या लिखे हैं? प्लेटो को पता नहीं। अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का सलूशन का पूरा वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बनाकर मतलब PDF बनाकर हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे जाकर वहाँ से समझ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश के प्रश्न की ओर, उसके बाद परिवहन से संबंधित प्रश्न की ओर। हाँ, पार्टिकल का अपोजिट वर्ड क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इम्पार्टिकल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट का अपोजिट वर्ड क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्ट्रॉय। क्रिएट मतलब होता है निर्माण करना, डिस्ट्रॉय मतलब होता है विनाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है भारत में सर्वप्रथम BS4 कब से लागू किया गया है? BS4 नामक सीरीज की गाड़ी चालू किया गया है 2017 से। ट्रैफिक का यस चिन्ह किसको दर्शाता है? नो पार्किंग, नो पार्किंग स्टॉपिंग, रोड ब्लॉक स्टॉपिंग। ये सही दिखाता है नो पार्किंग स्टॉपिंग को, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। ट्रैफिक का यह चिन्ह किसको दर्शाता है? पहला है स्पीड लिमिट, दूसरा है एक्सल लिमिट, लोड लिमिट और नन ऑफ दीज। ये इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीड लिमिट। यह दर्शाता है गाड़ी की चाल को। ट्रैफिक का यह चिन्ह किसको सूचित करता है? यह पार्किंग बोथ साइड को सूचित कर रहा है। ट्रैफिक का यह सिग्नल किसको दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा राइट टर्न और यह सिग्नल जब इधर रहता तो हो जाएगा लेफ्ट टर्न। ट्रैफिक का यह सिग्नल किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है स्टॉप एंड गिव अवे, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है परिवहन वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित किया गया है? परिवहन वाहन चलाने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष निर्धारित किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम 1984 के अनुसार वर्णित फॉर्म 4 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फॉर्म 4 का प्रयोग किया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यह चिन्ह किसको सूचित करता है? यह चिन्ह सूचित करता है रास्ता दीजिए, गिव अवे पाथ। यह चिन्ह किसको दर्शाता है? यह दर्शाता है आगे सकरा पुल है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।